हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 कर रहे थे, हम अध्याय 1 के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज का अध्याय, हम पहला अध्याय आज कुछ श्लोकों के साथ समाप्त करके कल से नया अध्याय शुरू करेंगे। वांचा कल्तृभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय शुरू करते हैं और आज हम अपना पहला अध्याय समाप्त करके कल से नया अध्याय शुरू करेंगे। दोषे वेते कुल ज्ञानां वर्ण संकर कारके उत्साध्यते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। श्लोक 42 इस प्रकार से अर्थात हम जानेंगे। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं तथा इस प्रकार से अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण जो भी होते हैं वो सब कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण के कार्य इसलिए नियोजित किए गए हैं क्योंकि मनुष्य अपने चरम लक्ष्य जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर सके। यानी जितने भी सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य हैं इसलिए नियोजित है क्योंकि जो मनुष्य है उसका जो चरम लक्ष्य है वो भगवान को प्राप्त करना है या मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए सनातन धर्म या वर्णाश्रम में इस प्रकार के जो रूल्स हैं जिन्हें कहते हैं कि वो इस प्रकार से निर्धारित किए गए मनुष्य के लिए, मानव समाज के लिए। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। यानी समाज के जितने भी अनुत्तरदायित्व नायक हैं उनके द्वारा सनातन धर्म की जो परंपरा है वो विखंडन होती है और उस प्रकार से समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन का उद्देश्य भगवान श्री विष्णु है, मूल भगवान श्री विष्णु को ही भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वह तो निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार से हमारा श्लोक 42 यहीं से समाप्त हुआ। हमने अर्थात तथा तात्पर्य के साथ विस्तार पूर्वक जाना। हम अपना श्लोक 43 इस प्रकार से शुरू करते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्योनुश्रुतम्। अर्थात इस प्रकार से होता है, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य इस प्रकार है। अर्जुन जी कहते हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने अपनी गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव ही नरक में वास करते हैं। तात्पर्य इस प्रकार से है। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुना उन्होंने उस पर आधारित करते हैं। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जो गुरु परंपरा से उन्हें ज्ञान प्राप्त था, अब वो उनके आधार पे अपने तर्क वितर्कों को भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं। वो उन्होंने अपने निजी अनुभव पे आधारित तो कहा ही, परंतु जो उन्होंने अपनी गुरु परंपरा से भी सुना उस पर भी आधारित वो तर्क करने लगे। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर रखा हो उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता।
वर्ण आश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार, यानी जो वर्ण आश्रम धर्म की पद्धति है उसके अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को अपने सभी प्रकार के पाप कर्मों का प्रायश्चित करना होता है। ये वर्णाश्रम धर्म पद्धति के अनुसार है। हम जो भी मनुष्य, हम अपने जीवन में कई प्रकार के पाप कर्म करते हैं, तो हमें अपने जीवन के जो भी पाप कर्म है वो अपनी मृत्यु से पहले उनका प्रायश्चित हमें करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। जो जानता है कि आई एम सिंफुल, आई एम वेरी, मैं पाप पूर्ण मेरा जीवन रहा है, या जो पापात्मा है उसे इस प्रकार की जो विधि है वो अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक में भेजा जाएगा। यदि उसने अपने जीवन में किसी प्रकार के अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित नहीं किया तो निश्चित ही उसे नरक लोक में भेजा जाएगा, जहाँ पे उसे बहुत ही कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा, जहाँ उसे पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। इस प्रकार से हमारा श्लोक 43 यहीं से समाप्त होता है। हम अपना श्लोक 44 शुरू करते हैं। अहो बत महतु पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यज्राय सुखो लोभेन हंतुम स्वजना मुध्यता। अर्थात इस प्रकार से होता है, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। यानी अर्जुन जी कह रहे हैं कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब कौरव पांडव सब मिलके हम कितना जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यानी राज्य सुख की इच्छा को भोगने के कारण ही हम सब एक दूसरे के प्राण लेने के लिए कितने प्रेरित हो गए। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने के लिए तुले हैं। ये बात अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे। तात्पर्य इस प्रकार है, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य, यानी जो स्वार्थ से, जिसके अंदर लालच आ जाता है, मतलब आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, उसके वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, पिता और माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि स्वार्थ से वशीभूत होकर अपने ही भाई, पिता या माँ जैसे जो भी उनका वध कर दिया, और इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का जो साधु भक्त होने के कारण जो अर्जुन जी थे वो सदाचार के प्रति जागरूक थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अच्छे भक्त होने के कारण अर्जुन जी सदाचार के प्रति जागरूक थे और साधु प्रवृत्ति के वो थे, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयास कर रहे थे। अर्जुन जी, इस प्रकार से हमारा श्लोक 44 यहीं से समाप्त होता है। हम अपना श्लोक 45 शुरू करते हैं। यदि मां प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातुराष्ट्राणे हन्युम तन्मे श्रेयतरम भवेत्। अर्थात इस प्रकार से होता है, अर्जुन जी कह रहे हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर हो। यानी अर्जुन जी ये कह रहे हैं, यानी मुझ निहत्थे धृतराष्ट्र के पुत्र अगर शस्त्रधारी बनकर भी मुझे रणभूमि में वो मारे तो वो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं अर्जुन जी। हम तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानते हैं। क्षत्रिय के युद्ध नियमों के अनुसार, जो भी क्षत्रिय होते हैं, जो भी युद्ध करते हैं, उनके युद्ध के नियम होते हैं कुछ। उनके अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शस्त्रों पर आक्रमण न किया जाए। जो भी निहत्था यानी जिसके हाथ में किसी प्रकार का शस्त्र नहीं है या वह विमुख है, ऐसे शत्रु पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उसके विरुद्ध है। जो भी प्रथा है उसके विरुद्ध है। किंतु अर्जुन जी ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उन पर आक्रमण क्यों न कर दे, किंतु वह तब भी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है, और इन सब लक्षणों का कारण उनकी ही दयाद्रता थी, जो कि भगवान के एक महान भक्त के कारण उनमें उत्पन्न हुई थी। यानी जो दूसरा दल है वो तो उनके प्राणों के लेने के लिए बहुत उद्यत है, परंतु वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि अगर वो
मुझे निहत्थे पर भी अगर वो वार कर दे तो भी ये मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। तो इस प्रकार की अर्जुन जी बातें कह रहे थे। और ये उनके अंदर बहुत ज्यादा दया थी, करुणा थी, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे थे। इस प्रकार से हमारा श्लोक 45 भी यहीं से समाप्त हुआ। अब हम श्लोक 46 शुरू करते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थित उपाविशत् विसृज्य शशरम चापम शोक संविग्रह मानसा। अर्थात इस प्रकार से होता है, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन जी ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। यानी उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने अपना धनुष बाण सब छोड़ दिया। संजय जी ने इस प्रकार से श्लोक कहा। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन जी रथ पर खड़े हो गए थे, किंतु वे शोक से इतना संतप्त हो उठे कि अपना ही धनुष बाण एक और रखकर रथ के ऊपर पुनः आसीन हो गए। रथ के आसन पर पुनः बैठ गए। यानी पहले तो वो उद्यत हुए थे धनुष चलाने के लिए, देखने के लिए कि कौन कौन किस किस से मुझे संघर्ष करना है, परंतु बाद में वो अपना धनुष बाण एक साइड रखकर खुद ही रथ पर आसीन होकर बैठ गए आराम से, मतलब शोक में बैठ गए। शोक संपन्न चित्त से वे रथ पर आसन पर बैठ गए, रथ के आसन पर। इस प्रकार से वे शोक में इतना संतप्त हो उठे थे कि उन्होंने अपना धनुष बाण एक और रख दिया और वह पुनः रथ पर बैठ गए। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। यानी जैसे अर्जुन जी थे, उनके अंदर दया थी, कोमल हृदय था। एक तो वो दयालु थे, उनका कोमल हृदय था और वो भगवान की सेवा में सदैव ही रत थे। तो ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार से हमारा श्लोक 46 भी यहीं से समाप्त होता है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहीं से पूर्ण हुआ। हम अगली वीडियो में जो आएगी हमारी, उसमें हम अध्याय 2 गीता का सार शुरू करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।